हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में जो थ्योरी पार्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो कोऑर्डिनेट के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट के बारे में अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप जाके इससे पहले वाला वीडियो देखें। और आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम 7.1 एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हम यहाँ पर जो फॉर्मूले सीखे थे, जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखो। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूले मतलब यूज करेंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करेंगे जो हमने डेराइव किया हुआ है इससे पहले की वीडियो में। तो एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखा है और आपको डिस्टेंस पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे? पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया गया, 2,3, 2,3। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 4,1, 4,1। तो दूसरा पॉइंट जो आपको दिया गया है वो 4,1 है। और पूछा गया, मान लो ये पॉइंट P है, ये मान लो Q है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द PQ, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो वही हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो PQ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, P और Q पॉइंट के। तो सबसे पहले एक चीज़ जो है बहुत ही यहाँ पर तो बहुत बेसिक बात की गई है, डायरेक्ट हम फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। लेकिन जब भी आप कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो वहाँ पर फिगर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिगर बनाने से जो है कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो टेक्निक है वो अपने आप दिमाग में आ जाती है कि हाँ सवाल इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर PQ। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम यहाँ पर PQ लिखेंगे और PQ कितना निकल के आएगा। तो यहाँ पर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। तो कुछ भी लगा सकते हो, उसमें तो आपकी मर्जी चलती है इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब x1 y1 x2 किसको मान लिया जाए, तो इसको हम x1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा y2, ठीक है। अपने आप हो जाएगा। इसको भी मान सकते थे, किसी को कुछ भी माना जा सकता है, यहाँ पर कोई रिस्क वो नहीं है। बस आपने इसको अगर x1 माना है तो इसको y1 मानना पड़ेगा, ठीक। तो x1 माइनस x2, हाँ x1 कितना है 2 और 2 माइनस 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस। और y1 कितना है, तो y1 यहाँ पर 3 है और 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2 माइनस 4, तो माइनस टू का स्क्वायर ये आ गया और प्लस 3 माइनस 1 यानी प्लस 2 का स्क्वायर आ गया ये, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर होगा। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर 8 आ गया। अंडर रूट के अंदर अगर 8 है तो बाहर क्या निकलेगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो इतना यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा, किसके बीच में आ जाएगा, P और Q पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2 अंडर रूट 2 यूनिट आएगा, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल नंबर यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया है, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके लिए है, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा, नहीं तो आपने सीखा क्या अगर सॉल्व नहीं हो रहा। तो वही चीज़ है कि आप सॉल्व करिएगा आगे के पार्ट, बहुत सिंपल है यहाँ पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। एक बहुत ही छोटी सी बात जो हमने इससे पहले नहीं सीखी वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा y एक्सेस x एक्सेस का वो ऑरिजिन होगा, ठीक है। ऑरिजिन होगा तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, ठीक है।
0,0 ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ही हमने लिख दिए हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर P पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, ठीक, x1, y1 है। अब OP का डिस्टेंस जरा हम लिखते हैं, OP का डिस्टेंस क्या लिखते हैं, OP का डिस्टेंस लिखते हैं। तो OP कितना है, OP देखते हैं, OP है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, OP लिखते हैं। अब OP में x1 क्या मान लेते हैं, तो x1 वही जो चीज़ x1 है, भाई x1 y1 उसे मान ही लिया है, तो इसे हम x2 y2 मान लेते हैं, इसे हम x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 कितना है, x1 x1 के बराबर है, ठीक है, x1 x1 के बराबर है। x2 कितना, x2 0 के बराबर है, तो x2 0 के बराबर है, ठीक है। प्लस y1 कितना है, तो y1 y1 के बराबर है, ठीक है, y1 y1 के बराबर है। y2 कितना है, तो y2 0 के बराबर है, ठीक है। y2 अगर 0 के बराबर है तो आप देखो y2 0 के बराबर है, तो y2 को 0 रख देंगे यहाँ पर, ये स्क्वायर हो गया, ठीक। अंडर रूट लगा देंगे। अब x1 माइनस 0 तो x1 आ जाएगा, यानी x1 स्क्वायर, ठीक है। और y1 माइनस 0 यानी y1 स्क्वायर। तो आपको इससे पता क्या चला, ये OP आ जाएगी, ठीक है। OP कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्या आपको पता चला, पता आपको ये चला होगा कि जब कभी भी हम डिस्टेंस सॉल्व करेंगे किसी ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस सॉल्व करेंगे वो कितनी होगी, भाई ऑरिजिन से हम इस पॉइंट की डिस्टेंस सॉल्व करना चाहते थे, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। मान लीजिए ऑरिजिन से हम एक पॉइंट की डिस्टेंस पता करना चाहते थे, एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,6, बताइए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,6 हैं, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो आप तुरंत लिखोगे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। और 2 स्क्वायर 4 होता है और 6 स्क्वायर 36 होता है, तो ये टोटल कितना आ गया, अंडर रूट 40 आ गया। 40 यूनिट भाई डिस्टेंस होगी, 40 यूनिट होगी, ठीक है। अंडर रूट 40 यूनिट डिस्टेंस होगी। वही हमने किया कि अंडर रूट x1 स्क्वायर, यानी वो जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं उस पॉइंट के, जिस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है ऑरिजिन से, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सिर्फ आप स्क्वायर कर दो और डायरेक्ट यहाँ पर जो है डिस्टेंस आपको पता चल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ऐसे ही सिचुएशंस दे के रखे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह की सिचुएशन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो सिचुएशन दी गई है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 यानी ऑरिजिन, 0,0 जैसे पता चलेगा तुरंत हम ऑरिजिन जान जाते हैं, ठीक है, एंड 36,15। अब अगर 0,0 और 36,15 है, ठीक है, इसी में हम बनाते हैं। तो यहाँ पर 0,0 है, ऑरिजिन है, ठीक है, 0,0 और 36,15, 36,15 कहाँ पर होगा, बताओ 36,15 का होगा। एग्जैक्टली नहीं बनाना, ऐसे ही हम बता सकते हैं 36,15 कहीं यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, 36,15 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये देखिए 36,15 ये P पॉइंट मान लेते हैं और ये 36,15 है, ये पॉइंट है। और हमसे पूछा है यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो OP कितना होगा आप लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल OP लिख सकते हैं। अरे OP ये डिस्टेंस आपसे पूछी है, ये वाला डिस्टेंस OP ये डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तो बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 36 का स्क्वायर, अभी फॉर्मूला निकाले हैं, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में 36 कितना होता है 1296 स्क्वायर, 15 का कितना होता है 225, तो 1296 225 यानी 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 5 1 15 21, 15 21 क्या होता है, 15 21 33 का क्यूब होता है ये 15 21, लेकिन स्क्वायर से ठीक है, चलो अंडर रूट 15 21 आ गया, ये होगी डिस्टेंस। तो जो आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया वो कितना आएगा, अंडर रूट 15 21। उसके बाद कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। तो यहाँ पर जो है कुछ डिस्कस किए हैं, सेक्शन 2 टाउन्स के बीच में, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस 36,15 यही डिस्टेंस होगा। ये देखिए जो 7.2 है सेक्शन, उसमें जो
यहाँ पर बी पर जो टाउन बताया गया है उसके भी जो कोऑर्डिनेट है वो ये बताया गया है कि यहाँ पर 36 यूनिट चला गया है, ठीक है, और ये यहाँ 15 यूनिट चला गया है। तो डिस्टेंस जो होगा वो ए और बी, यहाँ पर ए रख दी है इसका नाम बी रख दिया है, तो ये टाउन के बीच का डिस्टेंस कितनी होगी, 115,21। आप इसको जो है जब ब्रेक करोगे तो इससे बाहर निकाल सकते हो चीज़ें। 33 √33 लिख सकते हो इसे, ठीक है। 33 क्यूब होता है, √1521, ये √ जो 1521 है ये 39 स्क्वायर होता है, 33 स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये 39 क्यूब होता है, ठीक है, 39 क्यूब होता है। चालीस का स्क्वायर करोगे 1600, ये 39 स्क्वायर होता है। तो यहाँ बाहर जो इतना है 39 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 39 का स्क्वायर होता है 15 यानी 1521, तो 39 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। इस क्वेश्चंस को हम ड्रॉप करेंगे, इससे आगे आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। वैसे हम बता दें कोलिनियरिटी का मतलब बता दे रहे हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि जैसे ए बी सी 3 पॉइंट हैं, ए बी सी, तो ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कोलिनियरिटी के बारे में, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो इस तरह का सवाल तो आप एक फिगर बना लो, एक जनरल फिगर बना लेते हैं। कोलिनियर में है कि नहीं है अभी हम यहाँ से पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला से हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम बता रहे हैं कि कोलिनियर में होंगे कि नहीं। तो आप डायरेक्ट क्या करो, एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लो। वाई एक्सेस ये होगी, एक्स एक्सेस ये होगी, और यहाँ पर पॉइंट जो है 1,5, 1,5 कहीं यहाँ पर कहीं होगा 1,5। भाई ये 1 होगा, मान लेते ये 5 होगा, तो ये 1,5 आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है 2,3 है, तो 2 इससे आगे होगा, इसका दुगना होगा 2,3 इससे कम होगा क्योंकि वो 5 है, तो 2,3 यहाँ पर ही होगा, ठीक है। 2,3 यहाँ होगा। तीसरा पॉइंट है -2, -11, -2 इधर चलोगे, -11 नीचे जाओगे, तो ये -2, -11 यहाँ कहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही नहीं पता चल रहा, ये तो भाई ए बी सी तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं ये तो ऐसे ही कोलिनियर नहीं, क्योंकि कोलिनियरिटी का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। और ये तो ऐसे ही नहीं, तीनों पॉइंट एक लाइन में, ये तो कुछ ट्रायंगल टाइप का फॉर्म कर रहे हैं। आप देखो तीनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, तो ये तो ऐसे ही कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव तरह का क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कोलिनियरिटी के बारे में तो इस तरह से ड्रा करो और पता करके ऑप्शन टिक कर दो, ठीक। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल प्रूव करके बताना है यहाँ पर, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि कैसे हम पता करते हैं इसका, ठीक है। 2 तरीके हैं और दोनों तरीके हम आगे सीखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो चेक वेदर इतने आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं कि नहीं, ये जो पॉइंट दिए गए हैं 5, -2 एंड 6, 4 एंड 7, -2, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं कि नहीं है, ये चेक करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। कोऑर्डिनेट को क्वेश्चन में अगर आप फिगर नहीं बना रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में। तो कोऑर्डिनेट के एक एग्जैक्टली फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रफली फिगर बनाना जरूरी होता है कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चेक वेदर 5, -2, देखिए 5, -2 कहाँ होगा, 5 यूनिट यहाँ चलना होगा, फिर -2 यूनिट चलना होगा, तो -2 ये देखिए 5 यूनिट, 5, -2 पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। 5, -2 यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट है 6, 4, ठीक है। तो अगर ये 5 है तो 6 इसके आगे ही होगा और 4 ऊपर होगा, तो 4 यूनिट हम यहाँ मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 6, 4, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 6, 4। उसके बाद जो एक पॉइंट दिया है यहाँ पर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2, 7, -2, ठीक है। 7, -2 कहाँ पर होगा, तो आप देखो 5 ये है, 6 ये है, तो 7 इससे ज़्यादा ही तो होगा, ठीक है। 7 यहाँ पर होगा, और -2 यानी जितना ये देखिए जितना ये नीचे उतना ही नीचे ये होगा। भाई -2 ये नीचे चले, -2 इतना यहाँ चलोगे, तो ये कितना हो जाएगा 7, -2, ठीक है।
ये हो जाएगा 7 का, एक रफली फिगर हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तीनों पॉइंट्स को और फिर पता लगाते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है, ठीक है। इस तरह का कुछ ट्रायंगल बन के आएगा। अब आप एक चीज़ देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ से अगर आप ड्रा करोगे यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट का इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर, तो ये 6 है, ये छेद रखा है। और ये क्या होगा, ये वाला ये 5 होगा, ये 6 है, और ये इसका ड्रा करोगे तो ये 7 होगा, ठीक है। इतना समझ में आता है, बिल्कुल इतना समझ में आता है, ठीक। अब ये अगर वर्टिसेस हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये वर्टिसेस हैं किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, अगर ये वर्टिसेस हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि दो साइडें बराबर होती हैं, ट्रायंगल की दो साइडें। तो देखते हैं कि कहीं ट्रायंगल की ये दोनों साइडें बराबर तो नहीं है, क्योंकि अगर इनकी लेंथ बराबर हो गई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दो साइडें बराबर ही चेक करनी होती है बस केवल हमें, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं इनकी दोनों साइडों को और देखते हैं कि इनकी लेंथ क्या निकल के आती है। अगर हम ए बी चेक करते हैं, ए बी, अगर हम ए बी चेक करें यहाँ पर, ए बी देखो कितना होगा, ए बी कितना आएगा, ए बी आएगा अंडर रूट, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, अब x1 x2 वाला फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो उसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2। अब हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना गया, ये 1 का स्क्वायर और ये 4 तो 6 का स्क्वायर यानी 36, और ये 1 का स्क्वायर करोगे 6 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 6 स्क्वायर 36 1 37, तो ये 37 आ गया, रूट 37 आ गया है, रूट 37 यूनिट। क्या आ गई रूट 37 यूनिट, ए बी आ गई। ए बी जो है, ए बी कितनी होगी, रूट 37 यूनिट होगी। चलो ए सी निकालते हैं, इसी तरह से ए सी निकालते हैं, और ए बी ए सी बराबर हो गई, तो हम कह देंगे कि इस ट्राइंगल की जो ए बी सी ट्राइंगल है, इस ए बी सी ट्राइंगल की दोनों साइडें बराबर है, और दोनों साइडें बराबर हो गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ए सी हम सॉल्व करते हैं, ए सी कितनी है, तो ए सी देखो डायरेक्ट हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 6 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस, अरे भाई 6 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 माइनस 2, तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ये हो गया, और ये आपका डिस्टेंस फार्मूला लग गया, ठीक। चलिए 6 माइनस 7 यानी 1 का स्क्वायर, अरे -1 लिखोगे यहाँ से, -1, चलो ठीक, यहाँ लिख देते हैं, 4 2 6, तो 6 का स्क्वायर लिखते हैं, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, और 1 प्लस 36 कितना होता है, 37 अंडर रूट आ गया, यानी इतना ही डिस्टेंस आया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अगर ए बी ए सी के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडर रूट 37 है, तो ये भी अंडर रूट 37 है, यूनिट है। अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, चेक वेदर, क्या क्वेश्चन पूछा था कि आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस, यस दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एस शोन इन द फिगर 7.8, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, do you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula find which of them is correct. यानी चंपा करेक्ट है कि चमेली करेक्ट है। चंपा आके चमेली से बोलती है क्या हम लोग स्क्वायर में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो चेक करते हैं कि ये कौन सही है यहाँ पर, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 है। आई होप आप सभी को पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने आ रहे होंगे। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं इस तरह से मैं आपको ये बता देता हूं एक बार, कि जैसे इस तरह से लाइन खींची गई है यहां पर। ठीक है, तो बताओ भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ इस पॉइंट के। तो आपको पता चल गया होगा कि एक यूनिट यहां तक चले और फिर एक यूनिट यहाँ चले, 2 यूनिट चले। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट चले, वाई एक्सिस पर 2 यूनिट चले। इस तरह से पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वहाँ पर जो डिवाइडेड है ना, वहाँ पर डिवाइडेड है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लिखा हुआ है ऐसे डिवाइड है। ये इसका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, ऐसे ही 1 2 3 ऐसे ही तो लिखा हुआ वहाँ। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1 यूनिट एक्स एक्सिस पर चलनी है और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट। ये एक्स और वाई एक्सिस ही है। ठीक है, इसको मानना है आपको। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, फिर 1 यूनिट, एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट, तो 3 कामा 1। चलो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ भाई इस पॉइंट के। तो देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट एक्स एक्सिस पर, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट वाई एक्सिस पर, तो 5 कामा 2। यानी आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। आपको आई होप आपको अब समझ में आ गया। चलो, तो अब हम इस सवाल पे देखते हैं और इनके हम पॉइंट लिखते हैं। ए बी सी डी पॉइंट मार्क कर दे रहे हैं। अब इनके पॉइंट कैसे हम लिखेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम रब करते हैं और हम फिगर एग्जैक्ट जो उसमें बना हुआ है उसी को हम बनाते हैं। ठीक, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब 4 पॉइंट है यहां पर। एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट यहां पर बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है यहां। अब इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं, चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ए पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट आप लिख पाओगे? बिल्कुल, देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा यहां पर, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, 1 2 3 यूनिट एक्स एक्सिस पे चलनी है और फिर 1 2 3 4 यूनिट वाई एक्सिस पे चलना है। तो 3 यूनिट अगर आप एक्स एक्सिस पर चलते हो, 4 यूनिट अगर आप वाई एक्सिस पर चलते हो, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 कामा 4। ठीक, 3 कामा 4 हो जाएगा, 3 कामा 4 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गया 3 कामा 4। ऐसे ही बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं। तो बी पॉइंट के लिए पहुंचने के लिए 6 यूनिट आपको एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा और 7 यूनिट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट कि ऊपर कितना आया हो 7 यूनिट, तो 6 कामा 7 हो जाएगा। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 कामा 7। ठीक है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? तो देखो 9 यूनिट एक्स एक्सिस पर और सी पॉइंट कहाँ 4, तो 9 कामा 4 हो जाएंगे। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 9 कामा 4, 9 कामा 4। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 6 कामा 1, 6 कामा 1। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 6 कामा 1। अब इन पॉइंट को जोड़ना है, चलो जोड़ते हैं इन पॉइंट को। ठीक है, इन पॉइंट को हम जोड़ते हैं। तो इन पॉइंट को जब हमने ज्वाइन किया तो चंपा ने चमेली से यह बोला था कि हम लोग स्क्वायर में बैठे हुए हैं। चमेली ने डिसएग्री कर दिया था। तो अब उनको क्या पता कि हम स्क्वायर में हैं कि नहीं है, ये तो हम निकालेंगे ना सही सही, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला हमें आता है तो हम बताएंगे कहाँ है। ये सी है। ठीक है, इस तरह से कुछ फिगर बन के आएगा आपको जब पॉइंट को ज्वाइन करोगे। तो ए बी सी डी निकालते हैं। ए बी के डिस्टेंस बताओ, ए बी डिस्टेंस बताओ। अब ये कैसे हैं, क्या स्क्वायर में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, यह हमें भी नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है ना, हम उसको लगाएंगे और फिर बताएंगे कि ये एक्चुअल में स्क्वायर में बैठे हैं कि नहीं, कौन सही है, चंपा सही है या चमेली।
कौन सही है कौन गलत है अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से पता कर लेंगे, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस बताओ, ए बी का है तो ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 माइनस x1 उधर मान लो, इसको x2 मान लो, तो देखो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। अरे भाई 6 माइनस 3 7 माइनस 4 का स्क्वायर किए, 6 माइनस 3 बचा, 3 त्रिका 9, 7 माइनस 4 3 बचा, 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया 9 दूनी 18, अंडर रूट 18 आ गया, क्या आ गया अंडर रूट 18 आ गया, ठीक है। 9 दूनी 18 बोल सकते हो उसको, 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बाद में हम इसको लिखेंगे, अभी अंडर रूट 18 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ए बी निकल आया, ए बी डिस्टेंस ये पता चला ये कितना है अंडर रूट 18। अब बी सी निकालते हैं, बी सी कितना होगा, तो बी सी लिखते हैं यहाँ पर, बी सी हो जाएगा, बी सी देखते हैं तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 3 3 त्रिका 9, ठीक है। अरे 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 3 के ऊपर लगा स्क्वायर, 3 त्रिका 9 हो गया, 4 माइनस 3 -3 बचेगा, -3 बचेगा यहाँ पर, और -3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 त्रिका 9 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो ये भी आ गया भाई 9 9 18 आ गया, ठीक है। ये भी 18 यूनिट आ गया। चलो सी भी निकालते हैं, सी डी निकालते, सी डी ए भी निकाला है कितना 18 यूनिट, ये आ गई 18 यूनिट, ये आ गई, ये आ गई 18 यूनिट, ये आ गई, तो कुछ आ रहा है स्क्वायर वाला यार। चलो सी डी देखते हैं, सी डी देखते हैं, सी डी कितना होगा, तो यहाँ पे सी डी आ जाएगा, देखो 9 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये 9 है, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 3 आ गया, 3 त्रिका 9, और ये 3 आ गया, और 3 त्रिका 9, 4 में से 1 गया 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया 18 यूनिट भाई, ये भी आ गया 18 यूनिट, तो चलो ये भी आ गया 18 यूनिट। डी ए डी निकालते हैं, ए डी या फिर डी आप कह लो, डी ए निकालते हैं, कितना होगा डी ए, तो देखो यहाँ से करते हैं 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगा। चलो देखो कितना आ गया, ये 6 में से 3 के 3 त्रिका 9, और 1 माइनस 3 -3, और -3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, पूरा 9 आ जाएगा। तो ये भी तो 18 आ गया भाई, ये भी तो 18 आ गया। इसका मतलब सारी साइडें बराबर हैं। चलो बताओ क्वाड्रिलेटरल बताओ, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, सारी साइडें बराबर है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो चंपा सही है, चमेली गलत है, चंपा सही चमेली गलत है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, और उसने यही तो बोला था स्क्वायर में है, हम लोग स्क्वायर में बैठे हैं, ठीक है। चमेली डिसएग्रीड यूजिंग फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइडें बराबर हैं, तो ये सारी साइडें बराबर हैं, तो ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में चंपा इसलिए सही हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अभी तक सॉल्व किया है, और इसके आगे के क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मैथमेटिक्स में आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।